सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हिंदुस्तान की बेटी नाजिया लाई खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी लुबना जैदी जी को, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो अपने आप को भारतीय मानती है। तो ये वीडियो काफी दमदार होगी जिसमें नाजिया लाई खान पाकिस्तान की महिलाएं एजेंट्स को एक्सपोज करेंगी जो भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चलाती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चंस आपको जैसे अभी मुझे और आपको क्वेश्चन नहीं पता था, आपने सिर्फ इतना कहा कि जो हुआ है उसी पर मैं आपसे बात करूं। लेकिन जो लोग जियोपॉलिटिक्स पर या नेशनल न्यूज पर काम करते हैं, आई डोंट थिंक कि उनको होमवर्क करने की जरूरत है। आप अभी स्विच कर जाइए किसी और टॉपिक पर, मैं आपको रिप्लाई देने के लिए सक्षम हूँ, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। तो जो औरत रोज मेकअप करके अलग अलग यूट्यूबर्स के साथ, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के साथ बैठ रही है, उसको इतना भी नहीं पता, और अगर उसको पहले से वो वीडियो मिल चुका था तब भी तो वो सही से टॉपिक पे बात नहीं कर पा रही थी। एंड फॉर गॉड सेक मैं पूरी इरिटेट हो चुकी थी। वो कभी चेहरा ऐसे कर रही है, कभी ऐसे कर रही है, कभी बाल ऐसे कर रही है, कभी ऐसे कर रही है, कभी ऐसे बैठ रही है, कभी ऐसे बैठ रही है। मतलब किस एंगल से वो अच्छी दिखे। एंड सडनली शी टोल्ड मी कि तुमने आईब्रो बनाए हुए हैं, तुमने फिलर्स करवाया हुआ है। माय गॉड, तुम्हारे पाकिस्तान में हो सकता है बिना फिलर्स और बिना ग्लूटा के लड़कियां अच्छी नहीं दिखती होंगी। हमारे भारत में इसकी जरूरत नहीं है। हमारे भारत में लड़कियां जो होती हैं वो दुर्गा का स्वरूप होती हैं। मैंने बिंदी लगाई हुई थी तो कह रही देखो देखो तुम तो बिंदी लगा के मेकअप करके बैठी। मैंने कहा पागल औरत, एक तवाइफ का दिमाग तवाइफ जैसा ही रहेगा। ये बिंदी हमारे भारत की सभ्यता है और मैं उस सभ्यता के भीतर रहना ज्यादा अच्छा समझती हूँ। मैंने बिंदी लगाया हुआ है, ये मैं हमेशा लगाती हूँ, बड़ी बड़ी बिंदियां लगाती हूँ मैं तो। और जो लोग भारत में मुझे देख चुके हैं मंचों पर, जो लोग भारत में मुझे पास से देखे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि काजल और लिप ग्लॉस के अलावा मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ। और जो फिलर्स के बारे में वो कह रही है कि मैं उसकी तरह तो नहीं हूँ कि दो चार चवन्नी अड्डनी यूट्यूबर्स पे बैठ गए। भाई मैं भारत और नेशनल और इंटरनेशनल मैं न्यूज चैनल्स पर बैठती हूँ। जो औरत, मैं अपने बारे में कह रही हूँ कि जो महिला 365 दिन जनता के सामने रहती है, वो कब फिलर कराने के लिए चली गई भाई? क्योंकि फिलर कराने के बाद आपको कम से कम 3 दिन 4 दिन घर के अंदर रहना पड़ेगा। आप पूरा चेहरा फूला हुआ लेकर के कहाँ जाओगे, कैसे करोगे? और 365 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि मैं अंदर घर में बैठी हुई हूँ या मैं कैमरा के सामने नहीं आई हूँ। तो उसको जिस हिसाब से भी मुझे डिफेम करना था उसने किया, और एट द एंड मुझे ये फील हुआ कि ये कचड़ा है। और होता क्या है कि सुअर के मुंह लगो तो वो अपने गू की उल्टियां व्यक्ति पर ही करेगा। तो इसलिए मैंने स्विच किया और मैंने एक वॉइस नोट भेजा मुजफ्फर भाई को कि दोबारा ये तवाइफ और ये 2 पैसे की औरतों के साथ मुझे बैठाने की गलती मत कीजिएगा। मैं इस तरीके की औरत नहीं हूँ, मैं टू दी पॉइंट बात करती हूँ और मुझे टू दी पॉइंट बात करना ही पसंद है। आपका जो पॉइंट था, ऑफ कोर्स जो वीडियो में जो लेडी थी जिनका क्लिप उन्होंने लगाया था, अगर आपको लग रहा है कि एक्चुअली ये कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि इसको डिस्कस करने का फायदा ही क्या। अगर कोई क्रेडिबल सोर्स हो, कोई सीरियस बैठ के कोई टॉपिक हो, एक है चलो उसके डिस्कस भी कर सकते हैं। तो मुझे आपकी बात समझ में आई कि आपको, और वो पहले से भी क्लिप आपको बताया नहीं गया था, दिखाया नहीं गया था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मेरे जो इंस्टिंक्ट्स हैं कि उनको पहले से जो पाकिस्तानी गेस्ट आ रहे हैं उनको पहले से काफी प्रिपेयर करके लाया जा रहा है। अब मेरा जो मैंने जहां तक देखा है कि इंडिया को गेस्ट को ला रहे हैं, पाकिस्तानी गेस्ट को ला रहे हैं, पाकिस्तानी गेस्ट को ज्यादा उन्होंने प्रिपेयर करा हुआ है। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था ला ही रहे हैं पूरा ड्रामाबाजी एंड डिस्क्रेडिट करने के लिए इंडियन गेस्ट्स को, जो मैं थोड़ा बहुत एक्सपोज कर रही हूँ अपने चैनल पे। ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आई फील कि ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने काफी पैसे कमाए हैं, इंडिया के आप लोगों को ही बुला के चैनल्स पे काफी पैसे कमाए हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बुला के आप डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं, आप दूसरे एक इंसान को प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरे इंसान को सही से प्रिपेयर नहीं कर रहे। मुझे भी बुलाया था रिबाहा ने चैनल पे, मुझे बताया नहीं था कि डिबेट के लिए बुलाया है या क्या टॉपिक है। मैंने पूछा क्या टॉपिक है, उसने फिर बोला ये टॉपिक है, एक पाकिस्तानी गेस्ट होगा। अरे कौन पाकिस्तानी गेस्ट होगा? वही थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है।
मैं तो डिस्कशन करने आई थी, मैंने कोई डिबेट ना मुझे आती है ना मैं डिबेट करती हूँ, मैं डिस्कशन करने आई थी। मगर उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये सारे चैनल्स पे वही हो रहा है, डिबेटिंग हो रही है, वही 3 गेस्ट आ रहे हैं, 2 आदमी 1 औरत, और वो लड़ाई झगड़े में काफी इनके जो डिबेट्स हैं काफी लड़ाई झगड़े में इनके हुए हैं। तो मुझे लग रहा है ये डिबेटिंग हो रही है, डिस्कशन हो रही है, किस वजह से बुलाया जा रहा है? क्या डिस्क्रेडिट करने के लिए? यानी हम लोगों ने पाकिस्तानी लोगों को, जो खराब मुसलमान है, हम लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करा, तो अब हमने इन लोगों की धुलाई करी, अब हमें बुलाया जा रहा है शायद कि इनको गलतफहमी कि हमारी अब धुलाई ये लोग करेंगे। मुझे ऐसा कुछ शक हो रहा था कि ये इनकी हरकतें, मुझे ऐसा लग रहा था। आपको लग रहा है यार जो मुजफ्फर भाई हैं, जो होस्ट का जो उन्होंने किरदार करा उस दिन, वो कैसा करा? आप खुश हैं उनके किरदार से, यानी जिस तरीके से उन्होंने करा? I don't have any doubt and I don't have any question, क्योंकि एज एन एंकर वो ठीक थे, he was appropriate। मैं उनके किरदार पर या उस वक्त उनके हालात पर मैं कोई टिप्पणियां नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं था कि वो मुझे अपनी बातें रखने का मौका नहीं दे रहे थे, और वो बार बार उस तवाइफ को भी बोल रहे थे कि नाजिया जी ने तो पॉइंट पर बोला है, अब आप अपनी बातों को रखिए, पर वो लड़े ही जा रही थी, कंटिन्यूअसली लड़े जा रही थी वो तो उस वक्त आई थिंक उनका खामोश रहना ही ज्यादा बेटर था। पर वो हाथ भी जोड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि माफ कीजिएगा। फिर मुझे भी उन्होंने वॉइस नोट भेजा है मुजफ्फर भाई ने कि मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि इतना बुरा हो जाएगा। अच्छा, मैं उस औरत को पहचानती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था, और मेरा एक नेचर भी है कि चाहे मैं नेशनल न्यूज के डिबेट पे बैठूं या इंटरनेशनल न्यूज के डिबेट पे बैठूं, मैं कभी भी या किसी कॉन्क्लेव में जाऊं या किसी सभा में जाऊं, मैं कभी नहीं पूछती हूँ कि मेरे पैनलिस्ट कौन है, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम। मुझे अपने नॉलेज पर, मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी और कैपेसिटी पर बहुत भरोसा होता है कि पैनल में कोई भी हो, वो आसमान की बात करेगा, मैं आसमान की बात कर दूंगी, वो जमीन की बात करेगा, मैं जमीन के पूरे उसको तरीके बता दूंगी, उसको सारी चीजें बता दूंगी। सो मैं हमेशा अपने आप को हर एक मौके के लिए बहुत प्रिपेयर रखती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ती बहुत ज्यादा हूँ। आप मुझे रास्ते में भी देखेंगे, गाड़ी में देखेंगे, मैं कुछ ना कुछ पढ़ रही होती हूँ। आप मुझे फ्लाइट पर देखोगे, मेरे हाथ में कोई ना कोई बुक होती है। आप मुझे ट्रैवल करते हुए देखेंगे, मेरे हाथ में कोई ना कोई बुक होती है। तो जो इंसान बहुत ज्यादा स्टडी करता है, उसको बहुत सारी चीजों का नॉलेज तो दिमाग में ही रखा हुआ रहता है, दिमाग में ही रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुजफ्फर भाई की वहां पर कोई गलती नहीं थी, और जिस अभद्र शब्दावलियों का इस्तेमाल और जिस तरीके से वो मेरी बिंदी पर उसने टिप्पणियां की, मेरे चेहरे पर उसने टिप्पणियां की है, मेरे एज पर उसने टिप्पणियां की है, तो मुझे ये समझ में आया कि वो कोई यूट्यूबर जो न्यूज अवेयर कर रही है या कोई बहुत इंटेलिजेंट महिला तो वो नहीं थी। उसकी औकात 2 पैसे की थी, और जैसे वो पाड़ा मोहल्ला में और फूफू चाची खाला जो आपस में गॉसिप करते हैं ना कि देखो देखो इसने ये किया है, देखो देखो ये तो पार्लर से आई है, देखो देखो ये इसने तो फिलर्स करवाया है, तो वो सारी गॉसिप मुझे उसके मतलब शब्दों के द्वारा निकल रही थी। इंटेलिजेंट बात तो खैर आप सभी ने, बहुत लोगों ने उस व्यूज को देखा है, बहुत सारे उस पर रिएक्शंस भी मेरी टीम बता रही थी कि बहुत सारे रिएक्शंस भी बने हैं, और मैं बहुत आभारी हूँ कि जनता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है उस न्यूज चैनल पर। जबकि उसने, आप गौर से सुनिएगा कि हमारा ने कहा, जब मैंने मुजफ्फर भाई को कहा कि इसको आप एडिट नहीं कीजिएगा और किसी भी हाल में आप इसको रोकिएगा नहीं, इसको ऑन एयर कीजिएगा, अदरवाइज आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। तो वो मुझे रिप्लाई दी है कि ये अगर अपलोड हो गया तो बहुत सारी गालियां तुमको मिलेंगी, मतलब मुझे मिलेंगी। एंड द रिपार्केशन सबके सामने है कि सबसे ज्यादा लोकप्रियता उसके कमेंट्स में मुझे ही मिला है, और वो बाद में मुझे पता चला है कि काफी लोगों के साथ उसने बदतमीजी करके रखी हुई थी, यहाँ तक कि अभिषेक सर के साथ भी। अभिषेक सर जो एक लॉ के प्रोफेसर है, जिनका भारत में एक बहुत वैल्यूबल मुकाम है, जिनको हम लोग भी सर बोलते हैं, बिकॉज मैं वकील हूँ। अब कल ही भोपाल में मैं एक जज साहब से मिली, तो वो कह रहे हैं कि नाज़िया आप बहुत रिस्पेक्ट दे रही है। मैंने कहा सर देखिए, मैं आपके घर में जरूर हूँ, लेकिन आप मेरे लिए माय लॉर्ड ही हैं, क्योंकि आप जज हैं, तो मैं आपको माय लॉर्ड वाला ही इज्जत दूंगी। तो
तो अभिषेक सर मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं, मुझे बहन मानते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि वो प्रोफेसर है लॉ के। मैं उनको सम्मान देती ही जाऊंगी। एंड ही इज सच अ वेरी स्वीट पर्सन। तो अभिषेक सर जैसे लोगों के साथ अगर वो बदतमीजी कर रही है तो मैं तो सच में शेरनी थी। वो तो अच्छा था कि वो स्टूडियो में नहीं थी, नहीं तो चप्पल निकाल करके उसके मुंह पे मैं इतना मारती ना कि उसने जो बाल पे इतने पैसे खर्च किए थे उस दिन पंप उड़ाने में, वो सारे पैसे बर्बाद हो जाते। नहीं, मैंने वो देखा था फिर क्योंकि मैंने ये जो 2 आदमी और 1 औरत बार-बार आ रहे हैं, मैं ऑफ कोर्स मैं इंडिया पाकिस्तान की हिंदी में जो मैंने चैनल खोला है, मैंने अक्टूबर से खोला है, तो ये जो पीछे ये जो सब हुआ ये पहले भी आई हैं शायद, और ये सब ड्रामेबाजी डिबेटिंग ये पहले भी 1-2 साल पहले भी हुई है। 1-2 मेरे जो इंडिया के दूसरे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने मुझे बताया इन लोगों की यही ड्रामा चलता है कि जब कोई पाकिस्तान में कोई बड़ी चीज़ हो रही होती है जैसे बलूचिस्तान को लेके, तो ये फिर ये ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अपैरेंटली इनकी स्ट्रैटेजी कि ISPR इनका बताता है कि जब चलो अब डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन वो करो, डिस्ट्रैक्ट करो इंडिया की लोगों को, तो ये फिर ये डिबेटिंग शुरू कर लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा क्योंकि यानी अभी तक तो मैंने ना मैं इन लोगों को देखे फॉलो करती हूँ यूट्यूबर्स को ना कुछ करती हूँ, मैं यूके में क्या हो रहा है उसमें ज्यादा मैं इंटरेस्ट रखती हूँ, मगर जब मुझे बुलाया गया फिर मैंने देखा एक्चुअली हो क्या रहा है, मैंने कहा ये कौन लोग आ गए, ये कहाँ से आ गए एकदम से, ये लोग कौन है, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। एंड आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अभिषेक मिश्रा जी मेरे चैनल पे काफी आते हैं, उनसे मुझे काफी सीखने को मिलता है। तो मुझे जब मैंने वो क्लिप देखा कि वो भी गुस्से से हट के चले गए, उन्होंने बोला अबे चल हट करके वो चले गए, और ये भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्टूज हो, तुम क्या स्टूज हो। तो यही काफी लोग शक कर रहे हैं कि ये ISPR इनका जो एजेंडा है, इनको जबरदस्ती, शायद यूट्यूबर्स की इतनी गलती नहीं है क्योंकि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि इन 3 लोगों को आप बुलाएं जो प्रो पाकिस्तान के हैं और जबरदस्ती अपने दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह लुबना जैदी और नाजिया लाई खान का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। जिस तरीके से नाजिया लाई खान ने पाकिस्तानी महिलाओं को, खासकर जो उनकी एजेंट्स है अमारा इफ्तिकार, उसको एक्सपोज किया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।